हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके सामने जो हमने पाठ 7 दामन और पिथियस पढ़ा था, उसके प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। इसका भाषा ज्ञान और अभ्यास कार्य अगले वीडियो में कराऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको इसके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे। अगर ये आपके लिए उपयोगी रहें तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों को। पहला प्रश्न है, पिथियस के देश का राजा कैसा था? अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने ये पाठ पढ़ाया है तो आपको इसका उत्तर पता होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसके बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, या पहले इसको देख लीजिए, बाद में उससे आप समझ भी सकते हैं। तो पिथियस के देश का राजा कैसा था? पिथियस के देश का राजा बड़ा अत्याचारी था, यानी कि वो बहुत अत्याचार करता था, लोगों को मारता था, बेवजह उन्हें जेल में डाल देता था। वैसा ही उसने पिथियस के साथ भी किया था। तो उसके देश का यानी पिथियस के देश का राजा कैसा था? बहुत अत्याचारी था। दूसरा प्रश्न है हमारा, फांसी की सज़ा किसे सुनाई गई? फांसी की सज़ा किसे सुनाई गई? फांसी की सज़ा पिथियस को सुनाई गई। और पिथियस को क्यों सुनाई गई? उसका कोई कारण नहीं था, क्योंकि वो राजा बहुत अत्याचारी था, इसलिए उसने बेवजह पिथियस को जेल में डाल दिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। अब इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पिथियस की जगह जेल में रहने को कौन राज़ी हुआ और क्यों? पिथियस की जगह जेल में रहने के लिए कौन राज़ी हुआ और क्यों? क्योंकि पिथियस चाहता था कि वो अपने घर वालों से मिले, और उस राजा ने शर्त रखी थी कि अगर कोई और पिथियस की जगह आकर जेल में रहे तभी वह पिथियस को अपने घर वालों से मिलने देगा। तो पिथियस की जगह जेल में कौन रहा? पिथियस की जगह जेल में दामन जेल में रहने के लिए राज़ी हुआ। पिथियस की जगह दामन जेल में रहने के लिए राज़ी हुआ ताकि पिथियस अपने परिवार से मिल सके, क्योंकि उसको फांसी हो रही थी और वो अपने परिवार से मिलना चाहता था। तो जो उसका दोस्त था दामन, वो जेल में रहने के लिए राज़ी हो गया और पिथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। अब हम इसके लिखित प्रश्नोत्तर करते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर इसके 3 हैं जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम कर रहे हैं लिखित प्रश्नोत्तर। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे और आपको ये आ जाएंगे। इसके लिए आपको इन्हें यहाँ से पढ़ना है, सुनना है, समझना है, और अपनी रफ कॉपी में इनके उत्तर अपने आप लिखने हैं, तभी आपको ये याद होंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे। सिर्फ वीडियो देखने से ही याद नहीं होती हैं चीज़ें, उनको हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी हमें समझ में आती हैं। तो इसका अगला प्रश्न हम करते हैं, पिथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? पिथियस की अंतिम इच्छा क्या थी, यानी कि उसे फांसी से पहले वो क्या चाहता था? पिथियस की अंतिम इच्छा यह थी कि वह अपने परिवार से मिलना चाहता था। वह अपने परिवार से मिलना चाहता था, और परिवार से मिलने के लिए क्या शर्त थी? कि कोई और उसकी जगह जेल में रहे आकर। अगला प्रश्न है, राजा ने पिथियस को कुछ माफ़ कीजिए, गलत शब्द लिख गया, यह है दिनों, कुछ दिनों की छुट्टी देने की क्या शर्त रखी? पिथियस को कुछ देने की क्या शर्त रखी राजा ने? राजा ने पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी देने की यह शर्त रखी कि अगर पिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाएगी। यानी कि राजा ने यह शर्त रखी कि अगर पिथियस की जगह कोई और व्यक्ति उसकी जगह जेल में रहे तभी उससे छुट्टी मिल सकती है, यानी कि वो अपने परिवार से मिलने जा सकता है। पिथियस को लौटने में देर क्यों हो गई? क्योंकि वो 2 दिन की छुट्टी मिली थी, उसके बाद उसे लौट कर भी आना था, पर उसे लौटने में देर हो गई थी। क्यों देर हो गई थी? पिथियस को लौटने में देर इसलिए हो गई क्योंकि लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी और उसकी नाव सही से नहीं चल पाई।
राजा की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? राजा की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? आपने देखा होगा कि पाठ के आखिरी में जब राजा ने देखा कि पिथियस और दामन की दोस्ती इतनी गहरी है कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए, तो ये देखकर राजा के आंसू निकल आए। हम देखते हैं उसका उत्तर। दामन और पिथियस की सच्ची दोस्ती को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा को समझ आ गया था कि उसने पिथियस को बेवजह जेल में डालकर गलत किया था और इसीलिए वह उसके आंखों में आंसू आ गए थे। अब इसका हम करते हैं आखिरी क्वेश्चन का आंसर। दामन और पिथियस कैसे मित्र थे? उदाहरण देकर बताओ। दामन और पिथियस कैसे मित्र थे? बताइए। बिल्कुल सही, दामन और पिथियस सच्चे मित्र थे। दोनों ने एक दूसरे को फांसी से बचाने की कोशिश की। वो सच्चे मित्र थे, वो किस बात से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को फांसी से बचाना चाहते थे। तो ये आपके लिखित और मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे और अगर आपके लिए उपयोगी रहे हों तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए ऐसी उपयोगी वीडियोस के लिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के पार्ट हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।